वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। भगवत बंधुओं, कुछ दिन बाद हम सभी के बीच में भगवान श्याम सुंदर के जन्मोत्सव का सुंदर अवसर प्राप्त होगा और हम सभी जन्माष्टमी को मना रहे होंगे। जन्माष्टमी कब मनाएं? यह अत्यंत ही सुंदर प्रश्न है जो हमारे फॉलोअर्स के द्वारा मुझे प्राप्त हुए। जन्माष्टमी मनाने के जो तिथि को लेकर के जो निष्कर्ष है वो अभी इस वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे YouTube चैनल श्री चरण भक्ति को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर ज़रूर करें। अच्छी लगे तो अपने विचार से हमें संबल प्रदान करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। कृष्णाष्टमी को लेकर के बहुत ही सुंदर महत्व आया है। ये न कुर्वन्ति जानन्तः कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम ते भवन्ति नराः प्राज्ञा व्याला व्याघ्राश्च कानने। अर्थात जो लोग जान करके भी भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी व्रत को नहीं करते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, उनके साथ क्या होता है? तो स्कंद पुराण निर्दिष्ट करता है कि वे सभी घनघोर जंगल में वे सभी मनुष्य व्याला व्याघ्राश्च अर्थात बड़े बड़े घनघोर सांप और बाघ वंश करके उनका अगला जन्म होता है। अर्थात जन्माष्टमी हम सभी को जरूर करना चाहिए। यदि उसे करते हैं तो किस फल की प्राप्ति होती है? तो कहते हैं महाजयार्थं कुरुताम जयंती मुक्तये नघ धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं च मुनिपुंगव ददाति वांछितान अर्थान ये चान्यप्यति दुर्लभाः। अर्थात कि जिन्हें अपने जीवन में उपस्थित उलझनों, विरोध, इन सब से विजय की प्राप्ति चाहिए, वे जरूर जन्माष्टमी करें। जन्माष्टमी के करने से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही होती है। जो अति दुर्लभ, जो मनुष्य यह मान बैठा है कि मेरे भाग्य में ऐसा नहीं है, वे सभी अति दुर्लभ इच्छित वस्तुएं भी जन्माष्टमी के व्रत के करने से प्राप्त होते हैं। अब आते हैं कि इस व्रत को करने का प्रमाण उपस्थित जो समय है उसके अनुसार क्या है। उसका प्रमाण कहते हैं कि दिवा वा यदि वा रात्रौ नास्ति चेद रोहिणी कला रात्रियुक्तां प्रकुर्वीत विशेषेणेन्दु संयुताम्। अर्थात चंद्रोदय होने पर यदि उस समय दिन या रात में किसी भी प्रकार से किसी भी समय पर रोहिणी दिखाई न देती हो, ऐसी स्थिति में अष्टमी से युक्त तिथि होने पर जन्माष्टमी के व्रत को कर लेना चाहिए। लेकिन वैष्णवों के लिए इसी के साथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण एक प्रमाण देता है कि रोहिण्याम अर्धरात्रे तो सदा कृष्णाष्टमी भवेत तस्याम अभ्यर्चनम शौर्यर हंति पापम त्रिजन्मजम। अर्थात अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र होने पर ही कृष्णाष्टमी की उपासना करनी चाहिए। जिस समय अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र होने पर जन्माष्टमी करते हैं तो 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। समायोगे तो रोहिण्याम निशीथे राजसत्तमा समजायत गोविंदो बाल रूपी चतुर्भुजा। अर्थात अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ जिस समय रोहिणी नक्षत्र था। इसीलिए रोहिणी नक्षत्र की प्रधानता देखते हुए हम सभी रोहिणी नक्षत्र को प्रधान मान करके वैष्णव वृंद उस समय उस दिन उत्सव को मनाते हैं। अब आते हैं, काशी का पंचांग कहता है कि अष्टमी तिथि 18 और 19 के बीच की जो रात्रि है उसमें 12-14 से प्रारंभ होकर 19 और 20 के मध्य में रात्रि में 1:06 तक है। यह अष्टमी तिथि है। अर्थात 19 को पूरे दिन, 19 की मध्य रात्रि हो करके 1:06 जो 20 तिथि आंग्ल मत के अनुसार लग जाती है, उस समय तक अष्टमी तिथि है। फिर नक्षत्र को देखें तो कृत्तिका नक्षत्र जो है 19 और 20 की रात्रि में 4:58 तक है, यानी आंग्ल मतानुसार
20 तारीख लग गया और 19 की रात्रि को यह समय रहा। यह रोहिणी नक्षत्र अष्टमी के समाप्त होने के बाद, ध्यान देंगे, अष्टमी 19 और 20 के बीच रात्रि में 1:06 तक समाप्त हो चुकी है और रोहिणी नक्षत्र लग रही है 4:58 से। यह पूरे 20 तारीख को पूरे दिन रात रहेगी और 21 तारीख को सवेरे 7 बजे समाप्त होगी। मिथिला क्षेत्रीय वैदेही पंचांग भी ऐसे ही तिथि की गणना लगभग ऐसा ही करता है। उसके अनुसार 18 और 19 के मध्य रात्रि 12:21 से 19 और 20 तारीख के बीच में मध्य रात्रि में 1:14 तक अष्टमी तिथि है। कृत्तिका नक्षत्र 19 और 20 के बीच के मध्य रात्रि में 5:08 तक है और रोहिणी नक्षत्र, वैदेही पंचांग भी ऐसी ही चर्चा करता है कि रोहिणी नक्षत्र भी 19 और 20 के मध्य में, जब अष्टमी समाप्त हो रही है 12:21 में, उसके बाद 5:08 से रोहिणी नक्षत्र लग रहा है। कृत्तिका नक्षत्र के समाप्त होने के बाद पूरे 20 तारीख को रोहिणी नक्षत्र रहेगी और 21 तारीख को प्रातः 7:09 तक रोहिणी नक्षत्र विद्यमान है। अब ध्यान देंगे, पूर्व में जो हमने विधान कहा, तो स्मार्त लोग या जिसे हम अवैष्णव लोग कह सकते हैं, वे सभी अपने मतानुसार, इसीलिए जो उनकी जन्माष्टमी मनाने की परंपरा है वो 19 तारीख को मना रहे होंगे, क्योंकि मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि है, पूरे दिन अष्टमी तिथि है, उदय के समय अष्टमी तिथि है। इस कारण से 19 को स्मार्त और अवैष्णव लोग मना रहे होंगे। वहीं जो परंपरा अनुसार वैष्णव दीक्षित हैं वो रोहिणी नक्षत्र को ही प्रधान मानते हैं। इस कारण से 20 तारीख को पूरे दिन, पूरी रात रोहिणी नक्षत्र उपस्थित होने से 20 तारीख को जन्माष्टमी व्रत मना रहे होंगे, जिसे जयंती व्रत के रूप में भी कहते हैं। आप सभी धूमधाम के साथ भगवान श्याम सुंदर के इस व्रत को मनावें और अपनी गुरु परंपरा का सम्मान करते हुए, जो वैष्णव सभी हैं उन सभी से निवेदन, आप सभी लोग 20 तारीख को रोहिणी नक्षत्र के प्रधानता को देखते हुए भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाएं और आगे फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ फिर अगला वीडियो हम सभी उपस्थित करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लेंगे, अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक कमेंट करना न भूलें। सभी को जय श्रीमन नारायण।